वेलकम टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सल्फराइड ड्रग के बारे में। सल्फराइड ड्रग क्या होती हैं? वो ड्रग जो साइकोसिस डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आती है उन्हें क्या कहते हैं? एंटीसाइकोटिक ड्रग, या कह सकते हैं जो मेंटल इलनेस होती है उसके ट्रीटमेंट में काम आती है उन्हें कहते हैं एंटीसाइकोटिक। सल्फराइड ड्रग के बारे में आज क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसकी ड्रग कैटेगरी, फिर केमिकल स्ट्रक्चर, देन आईपीएसी नेम, और आईपीएसी नेम के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर वेट, फिर प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, देन यूजेज, और यूजेज के बाद ऑफिशियल प्रिपरेशन। ये देखिए ऑफिशियल प्रिपरेशन। उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे उसके पॉपुलर ब्रांड नेम, कौन कौन से ब्रांड नेम है। तो सबसे पहले हम इसकी ड्रग कैटेगरी की बात करते हैं, सल्फराइड ड्रग की। सल्फराइड ड्रग एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, मतलब इसको एज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग के रूप में यूज करते हैं। तो वो ड्रग जो साइकोसिस डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आती है उन्हें कहते हैं एंटीसाइकोटिक। फिर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर। ये केमिकल स्ट्रक्चर है सल्फराइड ड्रग का, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें ये सबसे पहले बेंजीन बेंजीन है। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे क्या है? ये मिथॉक्सी ग्रुप। क्या है? मिथॉक्सी, OCH3 मिथॉक्सी। और 6 पे क्या है? SO2 NH2। SO2 NH2 को क्या बोलते हैं? सल्फोन। ये देखिए सल्फामॉल। SO2 NH2 को क्या बोलते हैं? सल्फामॉल। ये क्या हो गया? सल्फामॉल। और ये हो गया आपका मिथॉक्सी, ये बेंजीन। और CONH2, ये क्या है? CONH, तो इसे बोलते हैं एमाइड। ये देखिए एमाइड। CONH2 को क्या बोलते हैं? एमाइड। बेंजीन, ये बेंजीन है। बेंजीन प्लस एमाइड को क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। बेंजीन प्लस एमाइड को क्या, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। तो जो हमारी ड्रग है सल्फराइड, वो किसका डेरिवेटिव है? बेंजामाइड का। मतलब इसके स्ट्रक्चर में, सल्फराइड के स्ट्रक्चर में बेंजामाइड प्रेजेंट होता है। ये बेंजीन प्लस एमाइड, इसलिए क्या कहते हैं, जो सल्फराइड ड्रग होती है वो बेंजामाइड डेरिवेटिव ड्रग है। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बेंजामाइड प्रेजेंट होता है। ये बेंजीन प्लस ये एमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? मिथाइलिन, CH2 की वजह से ये मिथाइलिन। ये क्या है? पायरोलिडीन। ये है पायरोलिडीन। नंबरिंग कर लिए 1 -2 -3 -4 -5। तो ये पायरोलिडीन, ये देखिए पायरोलिडीन का ये स्ट्रक्चर। पायरोलिडीन का स्ट्रक्चर कहाँ से डेराइव्ड होता है? यहाँ से, पायरोल से। पायरोल एक सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड। इसके डबल बॉन्ड पे जब हाइड्रोजन ऐड की जाती है तो ये सैचुरेट होके बनता है पायरोलिडीन, ठीक। इसकी नंबरिंग के लिए 1 -2 -3 -4 अब 1 पे क्या है? एक इथाइल ग्रुप लगा है, ये इथाइल। 1 2 2 कार्बन का क्या लगा? इथाइल ग्रुप। अब हम नंबरिंग करते हैं। बेंजामाइड, वो आईपीसी नेम लिखते हैं। तो ये बेंजामाइड, बेंजामाइड क्या है? हमने आपको बता दिया, ये होता है बेंजामाइड, बेंजीन प्लस एमाइड। तो बेंजीन प्लस एमाइड, ये क्या है? एमाइड। यहाँ तक ये बेंजीन है और ये एमाइड हो गया। 5 सल्फोमाइल, 5 पोजीशन पे क्या लगा है? सल्फोमाइल, सल्फामॉइल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो 5th पोजीशन पे क्या है? सल्फामॉइल। ये हो गया सल्फामाइल। और 2 पे क्या है? मिथॉक्सी। 2 पे क्या है? मिथॉक्सी। फिर ये मिथाइल, ये मिथाइल कौन सा है? ये वाला। अब पायरोलिडीन, ये भाई पायरोलिडीन। अब पायरोलिडीन किस पे अटैच है? किससे अटैच है? इस मिथाइलिन से किस पोजीशन से अटैच है? 2 डैश से। तो 2 डैश YL, ठीक है। पायरोलिन 2। 1H पे क्यों? ये 1 है, ये देखिए 1 है। 1H इस पे होना चाहिए। ये नॉर्मली क्या होता है? पायरोलिन की 1 पोजीशन पे क्या होता है? H होता है। लेकिन यहाँ पे रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? इथाइल के द्वारा। इसीलिए ये हट गया है H, ये H हट गया, इसलिए 1H, 1 डैश H हो गया। ये H हट गया, ये वाला H हट के क्या लग गया? इथाइल। तो इसीलिए जो H हटा है इसी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? 1 डैश H। अब 1 डैश इथाइल कौन सा? ये इथाइल, 1 डैश इथाइल, 1 डैश पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगाए। और ये N कौन सा है? ये N, ये इतना पार्ट, सॉरी, ये इतना पार्ट, ये यहाँ से, ये मिथाइल प्लस ये पायरोलिडीन प्लस इथाइल, ये किससे अटैच है? N से। तो ये
नेक्स्ट फार्मूला, केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C15H23N3O4S, मॉलिक्यूलर वेट 341.4। प्रॉपर्टी में आ जाइए, कलर क्या है, वाइट एलोइस क्रिस्टलाइन पाउडर, वाइट एलोइस क्रिस्टलाइन पाउडर, हल्के सफ़ेद पीले कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर क्या हो, लेमन ऑर्डर, मतलब नींबू, नींबू ऑर्डर का होता है, नींबू जैसा ऑर्डर होता है इसका। सॉल्बिलिटी स्लाइटली सॉल्युबल इन एसीटोन वाटर, पानी और एसीटोन में कम सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल किस में होता है, एंड सॉल्युबल इन इथेनॉल, इथेनॉल में सॉल्युबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 176 से 182 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टोर्ड इन एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, इसके कहाँ रखेंगे, एयर टाइट होना चाहिए, लाइट रेजिस्टेंट, जहाँ जिसमें लाइट ना पहुंच सके उस कंटेनर में रखेंगे, मतलब अंबर कलर बोतल में रखेंगे। कूल मतलब ठंडी जगह रखें, एंड ड्राई प्लेस, सूखी जगह रखें। कीप अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ इग्निशन, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट से हमेशा दूर रखें। नेक्स्ट यूजेज, इट इज यूज्ड एज एंटीसाइकोटिक, किसके रूप में यूज करते हैं, एंटीसाइकोटिक। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक स्चिज़ोफ्रेनिया, क्रोनिक एक्यूट एंड क्रोनिक स्चिज़ोफ्रेनिया के मैनेजमेंट में इसको यूज करते हैं, किसको, सल्प्राइड ड्रग को। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसथीमिया एंड पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर एंड डिसथीमिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। डिस्थीमिया क्या होती है, डिस्थीमिया एक समस्या है जिसमें उदासी और निराशा की भावना पैदा होने लगती है, ठीक। नेक्स्ट यूज, इट एसिलरेट एंटी डिप्रेसेंट रेस्पॉन्स इन पेशेंट विद मेजर डिप्रेसेंट डिसऑर्डर, ये एंटी डिप्रेसेंट रेस्पॉन्स को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, ये डिस्पेप्सिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। डिस्पेप्सिया का दूसरा नाम होता है इनडाइजेशन, मतलब इसमें खाने और पीने के बाद अपर एब्डोमिनल में पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, गैस होने लगती है, नोजिया आने लगती है, इसके ट्रीटमेंट में यूज होता है डिस्पेप्सिया। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज होती है, जब पेट कब्ज हो जाता है, हिंदी में कॉन्स्टिपेशन को क्या कहते हैं, कब्ज। मैं मेनायर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता ही है आप हमारी ड्रग सल्प्राइड। मेनायर डिजीज क्या होती है, इसमें क्या होता है, हिलने और घूमने की झूठी अनुभूति होती है, या सुनने की क्षमता में उतार चढ़ाव होता है, कान में लगता है कि या तो ज़्यादा सुनाई देगा कान से या कम सुनाई देगा मेनायर डिजीज। तो इसका यूज किस में कर सकते हैं, सल्प्राइड ड्रग का, कॉन्स्टिपेशन, मेनायर ड्रग, नोजिया वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, डिसथीमिया, पैनिक डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया एज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग के रूप में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या क्या, सल्प्राइड कैप्सूल के फॉर्म में आता है, सल्प्राइड इंजेक्शन, सल्प्राइड ओरल सॉल्यूशन, सल्प्राइड सल्पिराइड टैबलेट, सल्पिराइड सॉल्यूशन, सल्प्राइड सस्पेंशन। नेक्स्ट, सल्पिराइड सपोजिटरी के फॉर्म में भी अवेलेबल है, और लास्ट सल्प्राइड सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल है। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि एमीप्राइड, बीटामैक, डोलमेटिल, डोगमेटिल, स्पिरिड स्पिरिड, इग्लोनिल मॉडल, सल्पोर, शोपिड, सल्जिन, सेडुसेन, सल्पीटेक, जोनाप्राइड, ये पॉपुलर ब्रांड नेम है सल्पिराइड ड्रग के, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, तो हमारी सल्प्राइड ड्रग है, उसकी ड्रग कैटेगरी क्या है, एंटीसाइकोटिक, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये किसका डेरिवेटिव है, बेंजामाइड का डेरिवेटिव है, ये इसका आईपीएसी नेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन मॉलिक्यूलर वेट, देन प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, हमेशा इसको लाइट और हीट से दूर रखते हैं, और इसके यूजेज हैं एज एंटीसाइकोटिक, स्चिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में, पैनिक डिसऑर्डर और डिसथीमिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, डिस्पेप्सिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, नोजिया वोमिटिंग के प्रिवेंशन के रूप में यूज होता है, और कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट और मेनायर डिजीज के ट्रीटमेंट में। और जो इसके डोसेज फॉर्म किस कौन कौन से डोसेज फॉर्म के रूप में आता है, कैप्सूल, इंजेक्शन, ओरल सॉल्यूशन, टैबलेट सॉल्यूशन, सस्पेंशन,
और सपोजिटरी सीरम, और ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। थैंक यू।